बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग टाइप का शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन, जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे। तो मॉर्निंग में मैं इससे पहले आधा घंटा पहले उठ गई थी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत नौटंकी कर रही थी और सच में मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया। और आप सबको तो मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं तो उनके लिए मैं खाना वाना बनाती हूँ, टिफ़िन तैयार करती हूँ, तो उसके बाद मैं फ्री हो पाती हूँ, तभी मुझे कुछ भी अपने लिए टाइम मिलता है। वैसे तो मैं आधे घंटे में सब काम निपटा लेती हूँ सुबह सुबह का, लेकिन अभी तो सिर्फ मैंने टिफ़िन तैयार करके उन्हें काम पे भेजा है और उन्हें टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो वीडियोस में नहीं आ पाते। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ। तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से ही फॉलो कर रही हूँ। अगर आपने मेरे पहले के रूटीन ब्लॉग्स देखे होंगे तो आप सबको तो पता होगा कि मैं यही करती हूँ सबसे पहले। तो जो भी रूटीन ब्लॉग्स होते हैं ना, मेरे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से शूट करने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अलग अलग लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो चादर ओढ़ने लगे हैं। वैसे पहले तो कम्बल ही ओढ़ते थे और बरसात में भी कम्बल ही ओढ़ेंगे। पता है यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है इतने दिनों से कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू दी इस तरीके से यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि क्या बताएं। अभी तो वैसे ये ब्लॉग जब मैं बना रही थी, आज ही मैंने ये ब्लॉग बनाया और मैं शाम के वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो अभी तो मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। ये टाइम करीब करीब 9 बज रहे होंगे शायद, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। लेकिन पता है आजकल इतनी तेज़ धूप हो जाती है, 8 बजे लगता है जैसे 10 बज रहे हो, बहुत जल्दी धूप निकल आती है। और फिर यहाँ पे मैंने ब्रश किया, झाड़ू लगाने के बाद मैंने ब्रश किया और उसके बाद मैं यहाँ पे ये फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ला ऑर्गेनिको का एप्पल साइडर विनेगर फ़ेस वॉश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ेस वॉश लगा मुझे ये। और फ़ेस वॉश यूज़ करने के बाद इसका मैंने प्रमोशन भी किया था, आपको अगर पता होगा पहले की मेरी वीडियो में, तो देख लीजिएगा, वो वीडियो अच्छा है वैसे तो। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ। ये वीडियो में मैं पहले भी वॉइस ओवर दे चुकी हूँ गाइस, लेकिन क्या हुआ था कि येलो डॉलर आ गया था मेरी वीडियो में। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, आई डोंट नो। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, लेकिन कोई बताता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। येलो डॉलर से अर्निंग नहीं होती उस वीडियो पे, ऐसा क्यों हुआ। ना मैंने ऐसा कुछ वीडियो में यूज़ किया किसी की क्लिप, और ना मैं ऐसा कोई वर्ड्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने, अभी मैं फिर से वॉइस ओवर दे रही हूँ गाइस, और यहाँ पे ये मेरा फेस जो आईने में है ना, अलग अलग दिख रहा होगा। ऐसा बैक कैमरे से दिखता है मेरा फेस, लेकिन जो फ्रंट कैमरे से दिखता है ना, वो एकदम रियल मेरा फेस होता है। बाकी सब लोग सोच रहे होंगे कि ये, जब भी मैं 2 बार लाइव आ चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी दिखती है रियल में। तो ऐसा नहीं है, वो जो बैक कैमरे से होता है ना, तो मेरा फेस उल्टा दिखाई देता है, उससे बहुत ही अजीब सा दिखता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोए, तो सब लोग समझ गए होंगे कि बर्तन कब निकले थे। आधा घंटा पहले उठी थी, मैंने ये बात पहले ही बता दी। और जो भी होता है ना बर्तनों का निकलता है, तो मैं उसको एक पन्नी में करके सूखे वाले कचड़े में रख देती हूँ। और फिर मैंने ये बर्तन धोए। और आज ना नल आने थे, नल यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, ये बात मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता। उसके बाद मैं यहाँ पे ये डिब्बा भर के रखती हूँ पीने का। मुझे नल का पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं नल का ही पीती हूँ, क्योंकि बोर्ड लगा है तो फिर इसलिए ज़रूरत नहीं होती है भरने की, लेकिन मैं भरती हूँ क्योंकि मुझे नल का पानी ही पीना पसंद है। तो मैं ये 2 चीज़ें भर के रखती हूँ, इसी से खाना भी बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने इनको धोया और फिर मैंने यहाँ पे ये पानी भरा। और यहाँ पे जो बाल्टियाँ जो रखी हैं ना, यहाँ पे नल नहीं लगा है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि बाथरूम में पाइप लगा के फिर ये बाल्टियाँ भरनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बर्तन धोते हैं इसलिए, क्योंकि बाथरूम में तो बर्तन नहीं धो सकते ना। अच्छा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं बताने में, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने ये बोतलें भरी, गर्मी आ गई हैं तो साइड सी बात है कि ठंडा पानी पीने के लिए बोतलें भरना होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप की बोतलें हैं।
तो ये भरी मैंने एंड उसके बाद मैं वापस आई और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत समेटा समाटी करी और फिर यहाँ का मैंने वाइपर चलाया। इस ज़मीन पे वाइपर ठीक से चलता नहीं है, लेकिन मैं जैसे तैसे चला देती हूँ। और बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही हो तो सॉरी गाइस, क्योंकि आपको पता है कि बगल में सब लोग रहते हैं और मैं रेंट पर रहती हूँ, इसलिए ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोने के बाद ये बर्तन सजा दिए, जमा दिए, जो भी बोलो। एंड बर्तन सजाने के बाद ये डलिया जो है बाहर टांगती हुई इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ कर रही थी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं ये जो बोरी है इसके अंदर सैंडल्स वगैरह हैं वो मैं एक निकाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ब्लू वाले जो शूज़ हैं उन्हें निकाल देना, इसलिए इस तरीके से बोरी में भर के क्यों रख के काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे। तो यार मेरे पास चप्पल स्टैंड नहीं है और फिर इसलिए सारे बोरी में भर के रखे हुए हैं, और इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ का समेटा समाटी करी। एंड फिर ये जो साइकिल खड़ी थी उसे ले जाके आगे रख दी। तो ये जिसकी साइकिल है वो है मकान मालिक का लड़का, जो कि ये आ गया था और उसने अपनी साइकिल उठा ली थी और नीचे ले गया था। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना साफ़ सफाई कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी। थोड़ा बहुत हो जाता है गंदा और फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ वैसे तो पूरे छत की झाड़ू। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची काटी और फिर हरा धनिया काटा और फिर थोड़ी सी मूंगफली निकाल के तल ली, मतलब थोड़ी सी फ्राई कर ली। उसके बाद उसमें राई डाली, प्याज डाली, टमाटर, हरी मिर्ची और जो मूंगफली तल के निकाली थी वो डाली, नमक और हल्दी डाली, बस हरा धनिया डाला, पोहा डाला एंड ये बन गया मेरा पोहा। सिंपल सी रेसिपी है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में और हेल्दी भी होता है। तो सुबह में तो यही खाना मैं पसंद करती हूँ। मेरे पिछले ब्लॉग्स जो देखे होंगे आपने तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी अपने हस्बैंड की सेटों में, क्योंकि उसमें ना मैं बहुत कम, मुझे आती नहीं है। मैं ज़िंदगी में तीसरी या चौथी बार ही प्रेस कर रही होंगी। वैसे मुझे डर लगता था पहले, अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखा दिया है। तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं होता है, बस ऊपर पैर करके बैठ जाना। मुझे ना करंट का बहुत डर लगता है, कुछ भी हो। मैं कूलर में भी हाथ नहीं लगाती बरसात के टाइम में, मुझे बहुत डर लगता है करंट से, इसलिए। और फिर यहाँ पे मैं सेट में प्रेस कर रही थी इस तरीके से। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगने लगा था, बहुत मज़ा आने लगा था उसके बाद। पहले तो मैं डरती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है प्रेस करने में, क्योंकि मज़ा आता है यार कि सुकड़े कपड़े एकदम से अच्छे हो जाते हैं। मज़ा आता है प्रेस करने में, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। उसके बाद में यहाँ पे पता है इतनी सी सेटें थी, मतलब 3-4 ही होंगी, मुश्किल से गिनी नहीं थी मैंने, लेकिन उसी में मुझे 1 घंटा लग गया था। सोचो आप लोग, 1 घंटा लग गया था इतनी सी सेटों में, 1 घंटा। क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था और फिर इसलिए। एंड यहाँ पे मेरी सारी सेटें कंप्लीट हो रही थी एंड फाइनली मैंने सारी सेटों में प्रेस कर ली थी। कुछ में तो ठीक से करी नहीं थी वैसे, लेकिन ठीक है। उसके बाद बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है एंड ये मैं हूँ, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।